गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर शांति, आप गहरी नींद में है। दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है और तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप चौंक मलते हुए उठते हैं। एक अनजानी सी बेचैनी महसूस होती है। आप समय देखते हैं और हर बार की तरह घड़ी की सुइयां रात के 3 साल से 5 आवर्स के बीच का कोई समय बता रही होती है और आपके नींद टूटने का कारण होता है पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। आप में से कितने ही लोग हैं जो हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं? शायद आप इसे एक सामान्य शारीरिक क्रिया मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचते होंगे कि शायद रात को ज्यादा पानी पी लिया होगा, या हो सकता है यह बढ़ती उम्र का संकेत हो। पर क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा है कि क्यों, आखिर क्यों हर बार आपकी नींद एक ही निर्दिष्ट समय पर, यानी 3 से 5 के बीच ही टूटती है? क्यों नहीं यह रात के 12 बजे होता या सुबह के 6 बजे? आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं उसे जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का दिव्य शक्तियों का एक गहरा और रहस्यमयी संकेत भेद है जो सीधे आपको भेजा जा रहा है। यह एक ऐसी पुकार है जिसे आप अब तक अनसुना करते आ रहे हैं। तो अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि सुबह 3 से 5 के बीच पेशाब के लिए आपकी नींद का खुलना आपके जीवन को बदलने वाला एक अद्भुत रहस्य है। यह आपके प्रारब्ध, आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप दोबारा कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में समय को केवल घड़ी की टिक-टिक नहीं माना गया है। समय को एक जीवित ऊर्जा, एक जीवंत शक्ति के रूप में देखा गया है। 24 घंटों के हर प्रहर का अपना एक विशेष गुण, अपनी एक विशेष ऊर्जा और अपना एक विशेष महत्व होता है। और इन सभी प्रहरों में जो सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी और सबसे पवित्र समय माना गया है वह है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 से लेकर 5 बजे के बीच का समय। ब्रह्म मुहूर्त, यह नाम ही अपने आप में इसका अर्थ समेटे हुए हैं। ब्रह्म का अर्थ है निर्माता या परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी यह स्वयं परमात्मा का समय है। यह वह समय है जब सृष्टि का निर्माण करने वाली ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह वह समय है जब रात का अंधकार छद रहा होता है और दिन का प्रकाश आने की तैयारी कर रहा होता है। यह संधि काल है, एक ऐसा जादुई क्षण जब ना पूरी तरह रात होती है और ना ही पूरी तरह दिन। इसी पवित्र वेला में समस्त देवी देवता, आर्षि मुनि और सिद्ध आत्माएं सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर विचरण करती हैं। इस समय ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी के सबसे निकट होती हैं। वातावरण में एक अद्भुत शांति, एक अकठनीय पवित्रता और एक गहरी दिव्यता घुली होती है। इस समय सत्वगुण अपने शिखर पर होता है। आपने महसूस किया होगा, इस समय की हवा में भी एक अलग ही ताजगी और शीतलता होती है। पक्षियों का कलरव भी इसी समय के बाद शुरू होता है, मानो वे भी इस दिव्य बेला का स्वागत कर रहे हों। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का आपकी नींद टूटने और पेशाब जाने से क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है, इतना गहरा कि आपकी कल्पना से भी परे है। जब ब्रह्मांड की यह सर्वोच्च ऊर्जा या दिव्य शक्ति आपसे संपर्क करना चाहती है, आपको कोई संदेश देना चाहती है, तो वह कोई सीधा माध्यम नहीं अपनाती। वह आपको जगाने के लिए, अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए आपके ही शरीर को माध्यम बनाती है। आपके शरीर में पेशाब की तीव्र इच्छा को उत्पन्न करना उस दिव्य शक्ति के लिए आपको गहरी नींद से जगाने का सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है। यह कोई रोग नहीं है, यह कोई समस्या नहीं है, यह एक डिवाइन अलार्म क्लॉक है। एक दय घंटी है जो आपको यह बताने के लिए बज रही है कि उठो, जागो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आप जिसे केवल एक शारीरिक जरूरत समझकर शौचालय जाकर वापस सो जाते हैं, वह असल में एक सुनहरा अवसर है जिसे आप हर रात गंवा रहे हैं। वह एक मुलाकात का समय है जो परमात्मा ने आपके लिए तय किया है, और आप उस मुलाकात को अनजाने में ठुकराकर वापस अपनी नींद की दुनिया में लौट जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मांड की यह शक्ति आखिर आपसे ही क्यों संपर्क करना चाहती है? लाखों करोड़ों लोग सो रहे हैं, पर यह संकेत केवल आपको ही क्यों मिल रहा है?
इसका उत्तर आपके भीतर आपकी आत्मा की यात्रा में छिपा है। पहला और सबसे बड़ा कारण है, आपकी आत्मा जागृत होने की कगार पर है। आपके इस जन्म के या पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म, आपकी साधना, आपकी प्रार्थनाएं अब फलित हो रही हैं। आपकी चेतना का स्तर अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां दिव्य शक्तियां आपसे सीधा संबंध स्थापित कर सकती हैं। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मांड अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। आपकी नींद का इस तरह खुलना इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। आपकी आत्मा अब सांसारिक नींद से जागकर परमात्मा की चेतना में जागना चाहती है, और पेशाब की इच्छा तो बस एक बहाना है। असल मकसद तो आपको उस ब्रह्म मुहूर्त में जगाकर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ना है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण आपके पितरों यानी आपके पूर्वजों से जुड़ा है। हिंदू धर्म में पितरों का स्थान देवताओं के समान ही माना गया है। वे सूक्ष्म लोक में रहते हुए भी अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच का पर्दा सबसे महीन हो जाता है। इसी समय हमारे पूर्वज हमसे सबसे आसानी से संपर्क साध सकते हैं। यदि आपकी नींद नियमित रूप से 3 से 5 के बीच खुल रही है, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है वे किसी बात से कष्ट में हों और आपसे अपनी शांति के लिए प्रार्थना या किसी कर्म की अपेक्षा कर रहे हों। हो सकता है कि वे आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी खुशी का संकेत दे रहे हों, या किसी आने वाले संकट से आपको आगाह करना चाहते हो, या शायद वे बस आपको अपना स्नेह और आशीर्वाद देना चाहते हो। वे आपको सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब आप उठकर शौचालय जाते हैं, उस समय वे आपके सबसे करीब होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। आपका हर रात यूं जागना आपके और आपके पितरों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। तीसरा रहस्यमयी कारण आपके इष्ट देव से जुड़ा है। हर व्यक्ति का एक इष्ट देव होता है, एक ऐसा देवी या देवता का स्वरूप जिससे उसकी आत्मा का गहरा लगाव होता है। हो सकता है आप अपने जीवन की भागदौड़ में, अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हों कि आप अपने इष्ट को समय देना, उनकी पूजा अर्चना करना भूल गए हों। आपका इस तरह ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपके इष्ट देव की पुकार है। वे आपको याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह समय केवल मेरे लिए है। आओ, मुझसे बात करो, अपने मन का बोझ हल्का करो। यह वह समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे आपके इष्ट तक पहुंचती है, बिना किसी बाधा के। इस समय की गई एक पुकार भी दिन में किए गए 100 यज्ञों के बराबर फल दे सकती है। परमात्मा आपसे उस दिव्य मौन में संवाद करना चाहते हैं, और इसीलिए वे आपको इस विशेष समय पर जगाते हैं। चौथा कारण आपके शरीर और ब्रह्मांड के संबंध से जुड़ा है। हमारे प्राचीन विज्ञान आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है, और हमारे शरीर को 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलित रखते हैं। रात का जो अंतिम प्रहर होता है, यानी लगभग 2:07 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय, यह वात का समय होता है। वात का गुण है गति देना, चलायमान करना। शरीर से मल मूत्र का विसर्जन भी वात की ही एक क्रिया है। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राण अपने चरम पर होती है, तो वह शरीर के वात दोष को भी प्रभावित करती है। यह एक प्राकृतिक सामंजस्य है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जागरण आपके शरीर की ऊर्जा को भी जागृत करता है, जिससे वात की गति बढ़ती है और आपको मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है। तो जिसे आप केवल एक शारीरिक क्रिया समझ रहे हैं, वह वास्तव में आपके शरीर का ब्रह्मांडीय घड़ी के साथ तालमेल बयाना है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि बाहर ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है, वही मेरे भीतर भी हो रहा है। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड के एकात्म होने का अद्भुत प्रमाण है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर यह इतना बड़ा संकेत है, तो हमें करना क्या चाहिए? इस अवसर का लाभ कैसे उठाएं? अगली बार जब आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में पेशाब जाने के लिए खुले, तो इसे एक बोझ या परेशानी मत समझिएगा। इसे एक सौभाग्य मानिएगा। एक ऐसा सौभाग्य जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है। सबसे पहले जब आप उठे, तो मन में क्रोध या झुंझुलाहट ना लाएं, बल्कि मन ही मन उस अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दें जिसने आपको इस अमृत वेला में जगाया है।
शांति से उठकर शौचालय जाएं। जब आप वापस आए तो तुरंत बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश ना करें। बस यही वह गलती है जो आप अब तक करते आए हैं। अपने हाथ, पैर और मुंह को ठंडे पानी से धोएं। ऐसा करने से आपकी बची खुची नींद भी भाग जाएगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। अब अपने घर के किसी शांत कोने में या अपने पूजा घर में या अगर संभव हो तो खुली हवा में जाकर एक आसन कर बैठ जाएं। आपको कोई बहुत बड़ी पूजा या कर्मकांड नहीं करना है। बस शांत होकर बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि आप जो सांस अंदर ले रहे हैं वह कोई साधारण हवा नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य प्राण ऊर्जा है जो आपके कण कण को पवित्र कर रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, सारे विकार, सारी चिंताएं बाहर निकल रही हैं। कुछ पल इसी मौन में बैठे इस समय ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है। आपको बस एक शांत श्रोता बनना है। हो सकता है आपके मन में कोई विचार कौंध जाए, कोई ऐसा हल मिल जाए जिसे आप महीनों से खोज रहे थे। हो सकता है आपको अपने किसी प्रियजन की याद आए जिसे आपके प्रेम और सहारे की जरूरत है। हो सकता है आपको अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव हो, एक ऐसी शांति जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। अगर आप चाह तो अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं या ओम मंत्र का धीमी आवाज में जाप कर सकते हैं। ओम की ध्वनि इस समय ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ एकाकार हो जाती है और आपकी चेतना को कई गुना ऊपर उठा देती है। आप अपने पितरों को भी याद कर सकते हैं। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। विश्वास मानिए, आपकी यह छोटी सी प्रार्थना उन तक तुरंत पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को हर संकट से बचाएगा। शुरुआत में हो सकता है आपका मन भटके, हो सकता है आपको नींद वापस सताए, पर हार मत मानिए। केवल 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको इस समय में बैठना अच्छा लगने लगा है। आपका शरीर और मन स्वयं इस दिव्य मुलाकात के लिए आतुर होने लगेगा। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह आपकी आत्मा की प्यास है जो अब जाग उठी है। हर रात जब आप इस नियम का पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगेगा। आपके मन में बेवजह की चिंता और भय समाप्त होने लगेंगे। आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे और आपसे सलाह मांगने लगेंगे। आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आपने उस समय का सदुपयोग करना सीख लिया है जिस समय ब्रह्मांड अपनी सारी शक्तियां लुटा रहा होता है। आपने उस खजाने की चाबी पाली है जिसे लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं। सोचिए, वह दिव्य शक्ति आपको हर रोज एक मौका दे रही है। वह हर रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर अब इस रहस्य को जानने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप जानेंगे कि आपकी नींद का टूटना एक समस्या नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। यह एक संकेत है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपके जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना नहीं है। आपके जीवन का एक उच्चतर उद्देश्य है, एक आध्यात्मिक लक्ष्य है और अब समय आ गया है उस लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने का। इस घटना से डरे नहीं, इसे गले लगाएं। यह ब्रह्मांड का प्रेम पत्र है जो विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। इसे खोलें, इसे पढ़ें और इसे अपने जीवन में उतारें। आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप भीतर से शांत, बाहर से सफल और आत्मा से तृप्त महसूस करेंगे। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में 3 हाथ से 5 या के बीच आपकी आंखें खोलें तो चौंकिएगा मत। मुस्कुराइएगा और मन में कहिएगा, मैं जानता हूं यह किसकी पुकार है। मैं तैयार हूं। यह ज्ञान, यह रहस्य हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। यह हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा हुआ खजाना है। आज हमने केवल उस खजाने से एक छोटा सा मोती निकालकर आपके सामने रखा है। ऐसे न जाने कितने ही रहस्य हैं जो हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में छिपे हुए हैं। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो
अगर आपको लगा हो कि आज आपको अपने जीवन के एक बहुत बड़े क्यों का जवाब मिल गया है, तो इस ज्ञान की ज्योति को अपने तक ही सीमित मत रखिए, ताकि हम आप तक ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले रहस्य पहुंचाते रहें। ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे और उनका जीवन भी संवर सके, और इसे अपने मित्रों, अपने परिवारजनों, अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसकी सुबह की नींद का रहस्य खुल जाए और उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाए। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब अगली एक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। इसे भी अंत तक सुने तभी लाभ होगा। क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि जब तुम बहुत खुश होते हो तो तुम्हारा शरीर हल्का लगने लगता है, जैसे कोई बाहर उतर गया हो, और जब तुम उदास या भयभीत होते हो तो वही शरीर भारी जकड़ा हुआ और कमजोर सा महसूस होने लगता है। यही वह पहला संकेत है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा रहस्यमय डॉक्टर छिपा है जो हर बीमारी को चुपचाप निगल सकता है। ये डॉक्टर तुम्हारे भीतर की चेतना है, वह ऊर्जा जो हर सांस में, हर धड़कन में काम कर रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मनुष्य अपने भीतर ईश्वर के प्रयोगशाला को लेकर चलता है, लेकिन वह अपनी आंखें बाहर की दुनिया में इतनी गहराई से गड़ा देता है कि भीतर के चमत्कार को देख ही नहीं पाता। योगानंद जी के शब्दों में शरीर कोई जड़ पदार्थ नहीं है, यह ऊर्जा का समुद्र है जिसमें हर कोशिका के भीतर एक सूक्ष्म जीवन स्पंदन काम कर रहा है। जब यह स्पंदन संतुलित होता है तब शरीर स्वस्थ रहता है, जब यह असंतुलित हो जाता है तब बीमारी उत्पन्न होती है। इसीलिए योगानंद जी ने कहा था कि रोग दवा से नहीं, ऊर्जा के संतुलन से मिटता है। उन्होंने एक बार एक शिष्य से कहा, तुम्हारा शरीर खुद जानता है कि उसे कैसे ठीक होना है, बस तुम अपने विचारों को उससे सहयोगी बना दो। यही वह रहस्य है, जब विचार ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो वे शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करने लगते हैं। योगानंद जी ने अपने जीवन में अनगिनत उदाहरण दिए कि कैसे केवल मानसिक शक्ति से रोग मिट सकते हैं। एक बार एक वृद्ध महिला उनसे मिलने आई जिसे डॉक्टरों ने अंतिम अवस्था का रोगी घोषित कर दिया था। उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह बैठ भी नहीं सकती थी। योगानंद जी ने उसे शांत नजरों से देखा और बोले, तुम्हारा शरीर अभी भी जीवित है क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति ने उसे छोड़ा नहीं है। जब तुम यह विश्वास करोगी कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है, तब तुम्हारी हर कोशिका पुनर्जीवित हो जाएगी। उन्होंने उसे कुछ सरल ध्यान विधियां बताई। हर सुबह सूर्य की पहली किरण को देखो और अपने भीतर कहो, मैं प्रकाश हूं, मेरा शरीर प्रकाश से बना है, कोई अंधकार इसमें नहीं रह सकता। वह महिला इस अभ्यास को रोज करने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी चाल लौट आई और धीरे धीरे वह पहले से भी अधिक ऊर्जावान हो गई। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है। जब विचार प्रकाशमय होते हैं तब शरीर भी प्रकाशमय बन जाता है। वास्तव में जो कुछ हम सोचते हैं वही हमारे शरीर की हर कोशिका सुनती है। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार कर रहा है कि विचारों की तरंगें शरीर के हार्मोन्स और प्रतिरक्षा तंत्र को बदल देती हैं। जब हम भय, क्रोध, द्वेष या निराशा में जीते हैं तो शरीर में ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं की ऊर्जा को कम कर देते हैं। यही ऊर्जा अक्षय बीमारियों का द्वार खोल देता है। लेकिन जब हम प्रेम, कृतज्ञता और आत्मविश्वास से भर जाते हैं तो शरीर में वे ही तरंगे ऐसे अमृत समान रसायन बनाती हैं जो हर ऊतक को पुनः जीवित करने लगती हैं। योगानंद जी ने कहा था, प्रत्येक विचार एक बीज है जो शरीर में उगता है। अच्छे विचार स्वास्थ्य का फल देते हैं और नकारात्मक विचार रोग का। एक बार योगानंद जी अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। उन्होंने सबको आंखें बंद करने को कहा और बोले, अपने शरीर को एक दिव्य मंदिर के रूप में देखो। देखो कि हर कोशिका तुम्हारी बात सुन रही है। अब अपने शरीर से कहो, तुम स्वस्थ हो, तुम ईश्वर की ऊर्जा से बने हो, कोई रोग तुम्हें छू नहीं सकता। कुछ ही मिनटों में सबके चेहरों पर शांति और प्रसन्नता उतर आई। योगानंद जी ने कहा, यही वह क्षण है जब शरीर अपनी बीमारियां खुद खा रहा होता है, क्योंकि मन ने उसे सही संकेत भेजा है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का मन और शरीर एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं।
अगर मन नकारात्मक सोच में उलझा रहता है तो शरीर का ऊर्जा प्रवाह नीचे गिरता है, पर जब मन शांत और आनंदित होता है तो शरीर में प्राण का प्रवाह बढ़ जाता है और यही प्राण हर रोग को निगलने लगता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने विचारों पर शासन कर लेता है वह अपने शरीर का राजा बन जाता है। योगानंद जी का यह दृष्टिकोण केवल दार्शनिक नहीं, अत्यंत व्यावहारिक था। वे कहते थे कि हर बीमारी का आरंभ मन में होता है और वहीं उसका अंत भी छिपा है। उन्होंने कहा, अगर तुम सोचो कि तुम कमजोर हो तो तुम्हारा शरीर उसी विश्वास के अनुसार कमजोर बनेगा। अगर तुम मानो कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम्हारा शरीर उसी शक्ति को प्रकट करेगा। एक दिन उनके पास एक युवक आया जिसे बार बार बुखार आता था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दवाइयां ले चुका हूं पर यह रोग जा नहीं रहा। योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दवा शरीर को दे रहे हो पर बीमारी तो तुम्हारे मन में है। जब तक तुम भीतर के भय को नहीं मिटाओगे, शरीर बाहर से ठीक होकर भी फिर बीमार हो जाएगा। उन्होंने उसे कहा कि हर बार जब शरीर गर्म हो तो आंखें बंद करके कहो, यह आग मुझे जला नहीं रही, यह मुझे शुद्ध कर रही है। मेरा शरीर विषाक्तता को बाहर निकाल रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं। वह युवक इस साधना को कुछ हफ्ते करता रहा और बुखार सदा के लिए चला गया। यह कहानी केवल प्रतीक नहीं है, यह एक जीवंत प्रमाण है कि जब हम अपने विचारों को उपचार के मार्ग पर लगाते हैं तो शरीर की हर कोशिका वैसा ही करती है। योगानंद जी ने इसे माइंड सेल कम्युनिकेशन कहा। मन और कोशिकाओं के बीच संवाद। वे कहते थे कि जब मन सकारात्मक संदेश भेजता है तो शरीर की हर कोशिका उसे आज्ञा मानती है। जब मन डर, चिंता या घृणा भेजता है तो वही कोशिकाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं और रोग के रूप में प्रतिक्रिया देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने शरीर के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। अधिकांश लोग अपने शरीर को केवल बोझ समझते हैं, शिकायत करते हैं, मेरा सिर दर्द करता है, मेरा पेट खराब है। पर योगानंद जी कहते थे, शरीर तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए बना है, शिकायतें उसे भ्रमित करती हैं। अगर तुम शरीर से प्रेम पूर्वक कहो तुम ठीक हो, तुम अद्भुत हो, तो वह वैसा ही बन जाएगा। यह सुनकर उनके शिष्य मुस्कुराते थे, पर जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो परिणाम चमत्कारिक थे। विचारों की तरंगे केवल मन को नहीं बल्कि भौतिक शरीर को भी बदल देती हैं। योगानंद जी ने कहा था कि हर विचार एक कंपन है और कंपन से ही पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है और भीतर शांति का अनुभव करता है तो उसका शरीर उस शांति को प्रतिबिंबित करता है। उसका चेहरा शांत हो जाता है, उसकी त्वचा चमकने लगती है, उसकी सांस गहरी और लयबद्ध हो जाती है। यही वह अवस्था है जिसमें शरीर की चिकित्सा शक्ति सक्रिय होती है। योगानंद जी का कहना था कि बीमारी कोई दंड नहीं बल्कि शरीर का संकेत है कि ऊर्जा प्रवाह गलत दिशा में जा रहा है। अगर हम इस संकेत को प्रेम से सुन लें तो रोग बिना संघर्ष के मिट सकता है। उन्होंने कहा, बीमारी को शत्रु मत मानो, उसे संदेशवाहक समझो। वह बता रही है कि कहां तुम्हें भीतर बदलने की जरूरत है। जब हम यह समझ जाते हैं तब डर मिट जाता है और डर के मिटते ही उपचार शुरू हो जाता है। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे कि विचारों को शुद्ध करना सबसे बड़ा उपचार है। हर सुबह जागो और कहो, आज मेरा मन स्वच्छ है, आज मेरा शरीर शुद्ध है, आज मैं ईश्वर के प्रकाश में नहा रहा हूं। यह केवल मंत्र नहीं, ऊर्जा का प्रोग्राम है जो शरीर की कोशिकाओं को नया आदेश देता है। विचारों की तरंगे जल की तरह हैं। अगर तुम उनमें विष घोलो तो पौधे मर जाएंगे, अगर तुम उनमें अमृत डालो तो वे खिल उठेंगे। हमारा शरीर भी वैसे ही विचारों से सिंचित होता है। जो व्यक्ति अपने मन को प्रकाश से भर देता है उसका शरीर भी प्रकाश की तरह दीप्त हो उठता है। यही कारण है कि योगानंद जी के शिष्य कहते थे कि उनके आसपास रहकर शरीर हल्का, शांत और ऊर्जावान महसूस होता था, मानो उनकी चेतना की तरंगे दूसरों के भीतर की ऊर्जा को भी ठीक कर रही हों। उन्होंने कहा था कि जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी श्वास को धीमा करते हो तो तुम्हारे भीतर की प्राण शक्ति शरीर के हर हिस्से में घूमने लगती है। यही प्राण वह अदृश्य चिकित्सक है जो हर घाव, हर रोग, हर असंतुलन को मिटा सकता है। पर अगर मन भय या चिंता से भरा है तो वही ऊर्जा उलझ जाती है और रोग बन जाती है। इसीलिए योगानंद जी ने कहा था, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर नहीं देता, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नहीं देता। योगानंद जी ने कहा था, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर नहीं देता, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नहीं देता। इसीलिए योगानंद जी ने कहा था, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर नहीं देता, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नहीं देता।
बल्कि शांत मन संतुलित शरीर देता है। एक दिन एक व्यक्ति उनसे बोला, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो बीमारी को दूर कर दे? योगानंद जी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वह शब्दों का मंत्र नहीं है। वह है शांति का अनुभव। जब मन पूरी तरह शांत होता है, तब ईश्वर की शक्ति स्वतः प्रवाहित होती है और वही शक्ति रोग को मिटा देती है। यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि चिकित्सा बाहरी नहीं, आंतरिक प्रक्रिया है। शरीर बीमार तब नहीं होता जब उसे दर्द होता है, बल्कि तब जब हम उसकी आत्मा से संपर्क खो देते हैं। जैसे एक पौधा तब मुरझाता है जब उसकी जड़ें सूख जाती हैं, वैसे ही मनुष्य का शरीर तब बीमार होता है जब उसका मन ईश्वर से कट जाता है। योगानंद जी कहते थे, आत्मा की रोशनी को मन के कांच से गुजरने दो, वह शरीर के हर हिस्से में चमक फैलाएगी। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि उसका शरीर विचारों और ऊर्जा का प्रतिबिंब है, तब वह अपने जीवन में क्रांति अनुभव करता है। उसे अब बाहर इलाज ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, वह अपने भीतर के उपचारक को जगा देता है। यही वह अवस्था है जब शरीर अपनी बीमारियां खुद खाने लगता है, क्योंकि अब वह भीतर की शक्ति से संचालित होता है, भय या अज्ञान से नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो हवा सांस के रूप में लेते हो, वह सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है। वही शक्ति तुम्हें जलाती है, सोचने, महसूस करने और जीवित रहने की क्षमता देती है। योगानंद जी ने इसे प्राण कहा। जीवन की वह सूक्ष्म धारा जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। उन्होंने कहा था, जिसने अपने प्राण को नियंत्रित कर लिया, उसने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया। प्राण कोई साधारण वायु नहीं, यह वह विद्युत ऊर्जा है जो हर कोशिका को चेतना से जोड़ती है। योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य तब बीमार होता है जब प्राण का प्रवाह बाधित हो जाता है। जैसे नदी में कचरा भर जाए तो उसका जल सड़ने लगता है, वैसे ही जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रुकता है तो रोग उत्पन्न होता है। हर चिंता, हर नकारात्मक भावना, हर भय ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। वे कहते थे कि जब तुम शांत हो जाते हो, जब सांस गहरी और सहज हो जाती है, तब ऊर्जा पुनः स्वतंत्र रूप से बहने लगती है और शरीर अपने आप मरम्मत करने लगता है। एक दिन एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ सांस से भी रोग मिट सकता है? योगानंद जी मुस्कुराए, सिर्फ सांस नहीं, लेकिन सही सांस, क्योंकि उसमें चेतना जुड़ी होती है। जब तुम सांस को प्रेम से, जागरूकता से भरते हो, तब तुम ईश्वर की ऊर्जा को भीतर खींचते हो। उन्होंने फिर उसे एक छोटा सा प्रयोग बताया। जब भी तुम सांस लो, महसूस करो कि तुम प्रकाश को अंदर खींच रहे हो, और जब सांस छोड़ो तो महसूस करो कि तुम अंधकार और रोग को बाहर निकाल रहे हो। शिष्य ने यह अभ्यास रोज किया। कुछ ही समय में उसका शरीर पहले से अधिक हल्का, शांत और स्थिर हो गया। योगानंद जी कहते थे कि यह प्राण वही शक्ति है जो पौधों को बढ़ाती है, जो सूर्य में अग्नि जलाती है, जो समुद्र को गति देती है। वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी काम कर रही है। जब तुम थके हुए या बीमार होते हो, तब इसका अर्थ है कि तुमने इस शक्ति से संपर्क खो दिया है। ध्यान और श्वास का अभ्यास इस संपर्क को पुनः स्थापित करता है। उन्होंने कहा, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपनी प्राण शक्ति को पहचान नहीं लेता। जैसे बिजली के बिना बल्ब अंधकार में रहता है, वैसे ही प्राण के बिना शरीर निष्प्रभ हो जाता है। उन्होंने अपने आश्रम में एक प्रयोग किया। कुछ लोग लगातार थकान और सिर दर्द से पीड़ित थे। योगानंद जी ने उन्हें प्राणायाम की सरल विधि सिखाई। सांस को धीरे धीरे भीतर लेना, रोकना और फिर प्रेम पूर्वक छोड़ना। साथ ही मन में यह भावना रखना कि मैं ईश्वर की शक्ति से भर रहा हूं। कुछ ही दिनों में सबके चेहरे बदल गए। जिन्हें सिर दर्द था, उन्हें राहत मिली। जिन्हें नींद नहीं आती थी, वे गहरी नींद में जाने लगे। योगानंद जी ने कहा, तुम्हारा शरीर वही कर रहा है जो सदियों से जानता है। खुद को ठीक करना, तुमने बस उसे अवसर दिया। जब कोई व्यक्ति अपने प्राण पर अधिकार पा लेता है, तब वह अपने मन और शरीर दोनों पर शासन कर सकता है। योगानंद जी कहते थे, मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर प्राण को नियंत्रित करना आसान है, क्योंकि मन प्राण का प्रतिबिंब है। जब प्राण शांत, राधा स्वामी जी